कोतवाली थाना क्षेत्र में है और देख सकते हैं ये अवैध निर्माण था जिसको आज ध्वस्त कर दिया गया। तड़के सुबह आज शासन की टीम ने इसको ध्वस्त कराया है। आपको बता दें कि अवैध निर्माण का मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था, उसके बाद से ये देखा जाए इसको ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया गया। कोर्ट में मामला था, उसके बाद इसको ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। 20 तारीख की जो डेट निर्धारित की गई थी इसको खाली करने के लिए, उसके पहले ये लोग खाली नहीं किए थे। उसके बाद आज शासन का बुलडोजर चला और इसको ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो उचित धनराशि इन लोगों के द्वारा दी गई थी जमीन की, वो बकायदा सूद समेत वापस कर दिया जाए। कल अखबारों में खबरें भी छपी थी कि इसको ध्वस्तीकरण के लिए आदेश किया गया था, चूंकि 20 तारीख की जो डेट थी उसके पहले इन लोगों को यहाँ पे खाली कर लेना था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग खाली नहीं किए थे, जिसके बाद से आज सुबह तड़के यहाँ पे बुलडोजर चला दिया गया और इसको अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कोर्ट का आदेश था, लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। हालांकि ये लोग न्यायालय के भी शरण लिए थे, लेकिन न्यायालय से भी इनको कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद से यहाँ से इसको ध्वस्तीकरण कर दिया गया। तो कहीं न कहीं देखा जाए अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार पूरे प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर में जो अवैध निर्माण है उनको चिन्हित करके और वहाँ खाली कराया जा रहा है। कहीं न कहीं देखा जाए बड़े पैमाने में पहले जो अधिकारी थे उनके पूर्व की सरकारों में इन जमीनों को कौड़ियों के भाव किसी न किसी तरीके से अपने नाम करा लिया गया था। उसके बाद से योगी की सरकार के शासनकाल के बाद से देखा जाए इन अवैध निर्माणों को चिन्हित करके लगातार कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ हो चाहे गोरखपुर हो चाहे अन्य जिलों में हो, हर जगह पे जो सरकारी भूमि है उसको खाली कराने की प्रक्रिया लगातार चल रही है, जिसको देखा जाए आज सुबह इसको तड़के ध्वस्तीकरण करा के इसको खाली कराया गया है। 20 तारीख की डेट मुकर्रर की गई थी इन लोगों को खाली करने के लिए, उसके बाद भी ये लोग खाली नहीं कर रहे थे। कोर्ट ने बाकायदा आदेश दिया था, जो भी प्रपत्र थे कोर्ट में गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद से शासन ने इनको 20 तारीख का जो तिथि थी उसको उस तिथि तक खाली करने का आदेश दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी जब ये लोग खाली नहीं किए तो आज तड़के शासन का बुलडोजर यहाँ पे चला है और इसको ध्वस्त कर दिया गया है। हम इस समय कोतवाली थाना क्षेत्र में है और कोतवाली थाना क्षेत्र के स्थित ये देख सकते हैं ये पड़ता है और आज सुबह यहाँ पे तड़के शासन का बुलडोजर चला के इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। ये किन के द्वारा कार्रवाई की गई है, कितनी जमीन है, क्या है? अच्छा तू बतिया मेरी पत्नी जरा आईडी उठा लाना, वहाँ है रजिस्ट्री है और नगर निगम में मैं बाकायदा उनका पैसा जमा करके वहाँ से खाली दाखिल बिना कोई सूचना से परसों आए और कहे कि आप लोग अपना सामान डाले कर लीजिए। कल मैं उनके ऑफिस में भी गया, कोई कागज़ पत्र ले करके वो कागज़ पत्र कुछ बिना लिखे उसको रिजेक्ट कर दिए और कहे कि अगर जो नहीं करेंगे कल मैं आकर के आपका कर दूँगा। सरकारी तंत्र है, हम लोग प्रजा हैं, सरकार से तो लड़ नहीं सकते, शासन प्रशासन से लड़ नहीं सकते, मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सच्चिदानंद शुक्ला है। गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में जटेपुर दक्षिणी में बबीना होटल के निकट घाटा संख्या 361 में नगर निगम की बेशकीमती ज़मीन थी, जिस पर कई लोगों के अवैध अनधिकृत रूप से कब्जे थे। लगभग 4 महीने पहले नगर निगम के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया। लगभग 4 नोटिस हमें उनको दिए गए और आज प्रातःकाल पुलिस प्रशासन के मदद से नगर निगम की ज़मीन पे से कब्जा हटाया गया। लगभग 2500 स्क्वायर मीटर से अधिक का ये कॉमर्शियल लैंड है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 30 करोड़ से अधिक की है और इस पर नगर निगम की योजना कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की है। आज नगर निगम में अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में प्रातःकालीन उस पे से कब्जा हटाया गया और उसको अपने कब्जे में लिया गया है। शहर में और भी लगभग इसी तरीके की कुछ कॉमर्शियल लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है। विगत 8 माह में लगभग 90 एकड़ से अधिक ज़मीन मुक्त कराई जा चुकी है, जो विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग में आ रही है। कुछ विकास परियोजनाओं में खासतौर पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, विभिन्न दुकानों का निर्माण, साथ ही साथ पार्किंग का निर्माण भी संबंधित है। इसी तर्ज पर आज ये कब्जा हटाया गया है। आगे भी इस तरह की कार्यवाहियाँ चलती रहेंगी। नगर निगम शहरी क्षेत्र में जो प्राइम लोकेशन की लैंड है, जहाँ पर लोगों ने अवैध अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, उनको चिन्हित करके एक को खाली कराया जाएगा और उसको नगर निगम अपने लैंड बैंक के रूप में उपयोग करेगा, ताकि विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँच पाए। देखिए, मैंने पिछली बार बताया कि लगभग 90 एकड़ से अधिक ज़मीन
हमने पिछले विगत 8 माह में हमने लैंड बैंक के रूप में अर्जित किया है, जिसमें से लगभग 12 एकड़ ज़मीन पे हमारे विभिन्न विकास कार्य परियोजनाओं के लिए हम उपयोग में कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ कुछ जगहों से हमें बराबर शिकायतें मिलती रहती हैं और उन शिकायतों को हम मेरिट के आधार पर निस्तारण कराते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करते हैं। विभिन्न अगर कोई लिटिगेशन में पेंडिंग है तो वो लिटिगेशंस भी हम चेक करते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कोई लिटिगेशंस हो तो सारी जब पूरा हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर नोटिस जारी करते हैं और जो संबंधित पक्ष होता है उसको सुनते हैं। उसके बाद फिर नोटिस जारी करने के बाद फिर सब कार्रवाई होती है। शहर में और भी जगह हैं, 4-5 लैंड्स पे हम काम कर रहे हैं। जैसे ही उनके सारी ये इन्वेस्टिगेशंस पूरी हो जाएगी तो उस पर हम नोटिस की कार्रवाई आगे करेंगे। लेकिन लगभग 90 एकड़ का जो ज़मीन है जो हम लैंड बैंक के तौर पे कर रहे हैं, उसको भी हम GIS के बेसिस पे एक डिजिटल फॉर्म में हम ले रहे हैं ताकि भविष्य में उस पर कभी कोई कब्जा ना कर पाए। क्योंकि इन ज़मीनों पे पहले भी कई बार प्रयास हुआ है, लेकिन कभी अतिक्रमण हटाने के लिए दस्ते भी कई बार गए थे इस पर्टिकुलर ज़मीन के लिए भी, लेकिन बार बार उनको वापस आना पड़ा था। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब एक बार टीम जाए तो वहाँ से जो जिस उद्देश्य के लिए टीम जा रही है उस उद्देश्य को हम पूरी कर पाएँ। तो आज ये अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये ज़मीन खाली हुई है और बहुत जल्दी इस पे बेहतर तरीके से हम इसका वाणिज्यिक उपयोग कर पाएंगे और शहरवासियों को एक अच्छा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दे पाएंगे।